हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम समझेंगे एक्सटेट, जो कि हमारी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार से लिया गया है। तो समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसमें आपके एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो कि आपकी विस्तार और फ्लेमिंगो दोनों ही बुक से पूछे जाएंगे। तो विस्तार से आपका जो एक्सटेट आएगा वो पूरे के पूरे 4 मार्क्स का आएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक न्यू एक्सटेट की। तो हम समझने वाले हैं एक्सटेट, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्तार से लिया गया है, जिसका चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी डिटेल में समझेंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज द महाराजा's थर्ड बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड। कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन मनाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो बात चल रही है, जो महाराजा के बारे में बात चल रही है, जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे, जिनका नाम था किंग जंगजंग बहादुर। इन्हीं को द टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। तो पूरे का पूरा जो चैप्टर है द टाइगर किंग के ऊपर है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा के ऊपर है। इस चैप्टर को आपने डिटेल में रीड करा होगा, तो बच्चों आपको पूरी स्टोरी के बारे में पता होगा। फिलहाल ये जो एक्सटेट दिया गया है, इसको मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराता जा रहा हूँ। तो जो लाइन हमने रीड करी है, इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों के बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है। टिल दैट टाइम द किंग हैड बीन सो engrossed इन टाइगर हंटिंग दैट ही हैड नेवर स्पेंट एनी टाइम विथ हिज फैमिली। उस समय तक, टिल दैट टाइम का मतलब होता है बच्चों उस समय तक, द किंग हैड बीन सो engrossed, तो वो जो राजा थे वो इतने ज़्यादा engrossed थे। मतलब engrossed का मतलब होता है बच्चों मग्न होना। क्या मतलब होता है? मग्न होना। तो उस समय तक राजा इतने ज़्यादा engrossed थे। किस चीज़ में engrossed थे? टाइगर हंटिंग में, मतलब कि शिकार करने में, टाइगर हंटिंग में इतने ज़्यादा engrossed थे कि उन्होंने अपने फैमिली के साथ कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया था। दैट ही हैड नेवर स्पेंड एनी टाइम विथ हिज फैमिली। स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत करना, गुजारना। तो टाइगर हंटिंग में इतने ज़्यादा राजा engrossed थे कि उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कोई भी समय स्पेंड नहीं किया था। ठीक है, अब हम आगे रीड करते हैं। नाउ एज ही हैड फुलफिल्ड हिज वॉव ऑफ किलिंग 100 टाइगर्स। चूँकि अब उन्होंने अपने 100 टाइगर्स को मारने की जो प्रतिज्ञा थी उसको फुलफिल कर लिया था। मतलब कि 100 टाइगर्स को मारने की जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया था। तो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आया है वो, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो वो जो महाराजा थे प्रतिबंधपुरम के, 100 टाइगर्स को मारने की जो उन्होंने शपथ ली थी, जो प्रतिज्ञा ली थी, उसको उन्होंने पूरा कर लिया था। 100 टाइगर्स को महाराजा ने मार भी दिया था। ठीक है, ही गेव हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड। अब उन्होंने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। ही गेव हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड, तो अब महाराजा ने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। किंग जंगजंग बहादुर वांटेड टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे एंड सो ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब ये, किंग जंगजंग बहादुर वांटेड टू गिव अ स्पेशल गिफ्ट टू हिज सन। तो वो जो किंग जंगजंग बहादुर मतलब कि जो महाराजा थे, वो अपने बेटे को स्पेशल गिफ्ट देना चाहते थे उसके बर्थडे पर। इसी वजह से सो ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर। अब वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर चले गए, मतलब शॉपिंग करने के लिए, अपने बेटे को तोहफा देने के लिए, उसके जन्मदिन पर शॉपिंग करने के लिए प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे जंगजंग बहादुर, वो प्रतिबंधपुरम शॉपिंग के लिए चले गए। ठीक है, प्रतिबंधपुरम में ही गए शॉपिंग के लिए, क्योंकि वहीं के वो राजा थे। ही सर्च एवरी शॉप बट ही कुड नॉट फाइंड एनी सुटेबल गिफ्ट फॉर हिज सन। ठीक है, ही सर्च एवरी शॉप, उन्होंने हर शॉप पर तलाश करी, किंतु उनको कुछ भी सुटेबल गिफ्ट नहीं दिखा अपने बेटे के लिए। जो गिफ्ट जैसा वो चाहते थे वैसा उन्हें कुछ भी तोहफा नहीं दिखा। हर दुकान पर उन्होंने उस गिफ्ट को तलाश किया जैसा वो खरीदना चाहते थे। फाइनली ही सा वुडन टाइगर इन अ टॉय। आखिरकार उन्हें एक लकड़ी का टाइगर एक खिलौने की शॉप पर दिख गया। ठीक है, तो फाइनली ही सा वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप। आखिरकार वो जो महाराजा थे उन्हें एक टॉय शॉप पर, मतलब कि एक खिलौने की शॉप पर, एक लकड़ी का टाइगर, एक वुडन टाइगर नजर आ जाता है। ठीक है, एंड कंसिडर इट टू बी दी परफेक्ट गिफ्ट। अब वो इसको परफेक्ट गिफ्ट समझते हैं कि ये जो गिफ्ट है ये अपने बेटे के लिए परफेक्ट होगा, उसके जन्मदिन पर तोहफा देने के लिए ये जो गिफ्ट है ये परफेक्ट होगा, ऐसा राजे समझते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होना स्टूडेंट? ओके, आगे हम रीड करते हैं। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज इन अ क्वार्टर। तो अब देखिए, वो जो वुडन टाइगर था, मतलब कि वो जो लकड़ी का टाइगर था, उसकी कॉस्ट यहाँ पर बताई जा रही है 2 आना एंड अ क्वार्टर। तो इसका मतलब समझ लो बच्चों, ये जो 2 आनाज बताया जा रहा है कि पहले क्या था कि आना चलते थे, मतलब कि 1 आना, 2 आनाज, 3 आनाज, 4 आनाज, मतलब कि जो 16 आनाज होते हैं, मतलब कि जो 16 अनाज का 1 रुपये होता है। कितना होता है? 1 रुपये। 1 रुपया जो होता है, तो ये इसमें होते हैं 16 आने होते हैं। ठीक है, तो 16 आने होते हैं। तो उस टाइम पे आने चलते थे, अब तो 1 रुपये से कम में कुछ बात ही नहीं होती है। तो फिलहाल इसको क्लियर कर देता हूँ मैं कि ये जो आना वर्ड आया है, तो आना पहले यूज़ होता था, अब तो
इसी ये करेंसी को वो हम रुपये में यूज़ करते हैं और 1 रुपये 2 रुपये चलता है, तो पहले यूज़ होता था तो ओनली 2 आना। उस कॉस्ट की जो कॉस्ट थी वुडन टाइगर की, तो वो 2 आना और अ क्वार्टर, ठीक है, इतनी उसकी कीमत थी। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ़ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी। अब वो जो शॉपकीपर था, वो खिलौने की शॉप का जो शॉपकीपर था, वो ये जानता था कि अगर वो इसका जो दाम है इतना कम लगाता है, इसका दाम महाराजा को इतना कम बताता है, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी, तो वो इमरजेंसी के रूल्स के तहत पनिश किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी। सो ही सेड, तो उसने कहा, मतलब किसने कहा? शॉपकीपर ने कहा। शॉपकीपर ने क्या कहा? योर मजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, कि उसने ये कहा कि महामहिम, ये जो मेरा खिलौना है, ये जो टॉय है, मतलब कि वुडन टाइगर जो है, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर, मतलब कि ये एक दुर्लभ वस्तु है, और ये एक दुर्लभ वस्तु का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप। क्राफ्ट्समैनशिप में दुर्लभ वस्तु का मतलब कि रेयर एग्जाम्पल है ये जो मैं आपको बेच रहा हूँ। अब बार्गेनिंग एट 300 रुपीज़, तो उसने इसकी बार्गेनिंग करी और इसको 300 बता दिया। कितना करा? 300 चार्ज कर दिया और महाराजा ने उसको ले लिया, ठीक है, 300 चार्ज करा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं और इसके आंसर्स को समझेंगे, तो आपको ईजिली तरीके से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पैसेज को समझा दिया है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बर्थडे गिफ्ट डिड द महाराजा प्रेजेंट टू हिज 3 ईयर्स ओल्ड सन। तो महाराजा ने अपने 3 साल के बेटे के लिए कौन सा बर्थडे गिफ्ट लिया, ठीक है। तो क्या था बर्थडे गिफ्ट? आ टॉय था, या गोल्ड कॉइन्स था, आ पैलेस था, या फिर आ टॉय टाइगर था। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आ टॉय टाइगर, मतलब कि डी वाला इसका राइट आंसर है। अब देखिए, आ टॉय भी आपको लग रहा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो एक खिलौना ही था, वुडन टाइगर था, लेकिन यहाँ पर देखिए अ टॉय टाइगर पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो राइट आंसर आपका यही होगा। अ टॉय हो सकता है, लेकिन यहाँ पर टाइगर नहीं लिखा है, तो राइट आंसर हम डी को मानेंगे, सही हम डी को समझेंगे, तो राइट आंसर होगा आपका डी वाला अ टॉय टाइगर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर। तो बच्चों देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द वुडन टाइगर। वुडन टाइगर की कॉस्ट क्या थी, क्या कीमत थी वो जो लकड़ी का टाइगर था। तो देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड द किंग फुलफिल हिज वॉ। तो वो जो राजा थे, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को कैसे फुलफिल किया। तो देखिए, बाय डोनेटिंग कॉइन्स, बाय किलिंग 100 टाइगर्स। तो बच्चों यही इसका राइट आंसर होगा, बाय किलिंग 100 टाइगर्स, मतलब कि 100 टाइगर्स को मारने के बाद महाराजा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया था, यही उनकी इच्छा थी, ठीक है। तो राइट आंसर होगा इसका बी वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए, क्वेश्चन आपका सी मतलब कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। तो देखिए, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, इसको मैं बता देता हूँ। मतलब थर्ड नंबर का तो आपका जो क्वेश्चन था ना, थर्ड नंबर का तो ये था बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का मैंने एक्सप्लेन करा दिया। द वर्ड रेयर मीन्स, तो रेयर का आपको मीनिंग बताना है। देखिए, इसका मतलब होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। तो यहाँ पर आपको इसका मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग होगा यूनिक। सी इसका राइट आंसर होगा। कॉमन, टॉपिकल एंड स्टैंडर्ड, ये इसके आंसर्स नहीं होंगे, तो आंसर आपका होगा सी वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको इस एक्सट्रैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है, जो कि आपका एक्सट्रैक्ट विस्तार से लिया गया है। तो आज हमने एक नई शुरुआत कर दी है, जो आपके क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज हमने फर्स्ट जो आपका एक्सट्रैक्ट था, जो कि द टाइगर किंग से लिया गया था, आपकी जो विस्तार है सप्लीमेंट्री रीडर, इसको हमने समझ लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने हमारी किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है, ये जो सीरीज चल रही है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराया जा चुका है, और आपको ये जो सीरीज चल रही है, इसको 100% कवर कराया जाएगा। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।